Welcome in today's topic of class 10th, A Tiger in the Zoo, and is written by Leslie Norris. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves around the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So there are two pictures in front of you. One tiger is in its natural habitat and the other is in the zoo, and there is a lot of difference between them. Let's see what is the difference. Means here the writer compares the tiger in the zoo with the other tiger who is living in the natural habitat. The tiger in zoo can't roam around because he has his limited area and he remains quiet as hasn't other alternate. On the other hand, the tiger who is living in natural habitat, natural surrounding, is quite different. He has much area to walk, to move or to roam. He does whatever he wants to do. Let's read. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks means follows. Here vivid means deep or bright colors. Pads means here the paws, पंजे, and rage means extreme anger, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. मीन्स यहाँ पे टाइगर अपनी विविड जो स्ट्रैप्ड स्किन है में कुछ ही स्टेप्स वो मूव करता है जू के अंदर, बिकॉज ही हैज़ नो अदर अल्टरनेट. उसके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू रिमेन इन द केज. बट जब वो मूव करता है तो कोई भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जो उसके पाँव है वो बिल्कुल गद्देदार है, बिल्कुल सॉफ्ट है, उनसे कोई आवाज़ नहीं आती, उसके चलने का कोई पता नहीं चलता. दे आर वेरी सॉफ्ट. बट उसकी साइलेंस जो है और आवाज़ भी वो कुछ नहीं निकालता उसका, लेकिन उसके पीछे गुस्सा है. जो उसकी साइलेंस है उसके अंदर गुस्सा छुपा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो केज में बंद है. यहाँ पे टाइगर जो है वो बिल्कुल शांत रहता है. So the poet expresses the feelings of the tiger. And the second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means remaining hidden so as to wait in ambush. Means उसको क्या करना चाहिए. And here poet says that the tiger who is in the zoo should be in the jungle. उसको जंगल में होना चाहिए, ना कि उसको जू में होना चाहिए. जंगल में कहाँ होना चाहिए? जहाँ लंबी लंबी घास होती है, जहाँ कोई वाटर बॉडी है जिसके नज़दीक जो है वो हिरन आते हैं, और हिरन क्या है, उसका फेवरेट प्रे है, फेवरेट शिकार है टाइगर का. जो रियलिटी है वो ऐसी है. जो टाइगर्स जो है वो नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल फियरलेस होके जंगल में घूमते हैं, और जहाँ पे उनको अपना शिकार मिलता है वहाँ उसको वो पकड़ते हैं और खा जाते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा फेरिशियस वो एनिमल होता है. जो उनकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है टाइगर की, वो ऐसी है. यही टाइगर की रियल पर्सनालिटी है. लेकिन जो जू में टाइगर होता है वो उसकी रियल लाइफ नहीं है, उसकी रियल पर्सनालिटी वो नहीं है. मीन्स उसको ज़बरदस्ती वहाँ बंद करके रखा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है. He should be in snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarls means makes an angry warning sound, the harna.
बारिंग मीन्स एक्सपोजिंग और अनकवरिंग. फैंग्स मीन्स लार्ज शार्प टूथ जो टाइगर्स के होते हैं. मीन्स टाइगर को जू में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं दूर दूर उनके आसपास जाकर जोर जोर से दहाड़ना चाहिए. और उसको जू में चुपचाप नहीं रहना चाहिए. उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए. एंड उसके चारों ओर घूमते हुए अपने नुकीले दांत जो होते हैं उसके और पंजों को बिल्कुल शो करना चाहिए, जिससे गांव में दहशत फैलती है. क्योंकि असल में उसकी यही पर्सनैलिटी, यही जो है वो रियलिटी है, ना कि जू में रहना उसकी नेचर है. ये पोइट कह रहा है उसकी जो लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको जंगल में ही रहना चाहिए, उसको बंद करके जू में नहीं रखना चाहिए. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete cell means built with cells built with cement and iron rods, जो बहुत ही मजबूत स्ट्रांग होते हैं. वैसे सेल्स में उनको टाइगर्स को रखा हुआ होता है जू के अंदर. बट जू में जो टाइगर रहते हैं उनकी क्या रियलिटी है कि उनको कंक्रीट सेल में रहना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको ताले में बंद किया होता है. जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी फेरिशियसनेस है, उसको भी बंद करके रखा होता है. वो अपनी जो असली स्ट्रेंथ है वो दिखा नहीं पाता है. वह अपने केज में इधर उधर घूमता है एंड विजिटर्स को इग्नोर करता है. क्यों विजिटर्स को इग्नोर करता है? वो भी यही बात है कि वो अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना फेरिशियसनेस है, अपना गुस्सा है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता. अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस वो नहीं कर पाता है. सो दैट इज वाई ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling, keeping watch over by regularly walking. किसी कहीं का पहरा देना, किसी जगह के जब कोई सिक्योरिटी पहरा देती है तो उसको कहते हैं पेट्रोलिंग. किसी चीज़ का चेक जब हम रखते हैं किसी चीज़ पे. टाइगर पूरे दिन वो लोगों से मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल सैड और डिप्रेस्ड होता है. वो खुश नहीं है जू के अंदर, अपने केज के अंदर वो खुश नहीं है. इतने लोग आते हैं जाते हैं, खाने को भी उसको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो खुश नहीं होता है जितना कि एक नेचुरल जो हैबिटेट में, एक नेचुरल सराउंडिंग में जो टाइगर रहता है वो ज़्यादा खुश हो रहता है. और इसमें बताया है कि जू के बाहर जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस सिक्योरिटी जो पेट्रोलिंग करती है, उन गाड़ियों की आवाज़ें वो उसकी पूरे दिन की जो लास्ट वॉइसेस हैं उनकी होती है. उन गाड़ियों की आवाज़ें वो सुनता है. अपने केज से बाहर देखता है वो क्या, अपनी जो उसकी चमकती आंखें हैं उनसे वो चमकते सितारों को देखता है, आसमान की तरफ देखता है रात को. एंड जो आवाज़ें हैं वो किसकी सुनता है? जो पेट्रोलिंग करती है पुलिस सिक्योरिटी, उनकी आवाज़ें, उन गाड़ियों की आवाज़ें वो सुनता है. मीन्स ये उसकी जू के अंदर जो लाइफ है वो यही है. मीन्स उसको मजबूर कर दिया गया है कि वो कुछ ना कर सके. ही इज़ देयर ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द विजिटर्स, कि विजिटर्स आएँ, वहाँ टिकट लें, मतलब वो अर्निंग के लिए वहाँ पे उसको रखा गया है. बट ही इज़ वेरी सैड, डिप्रेस्ड, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है. सो दिस इज़ द रियल सिचुएशन एंड पोजिशन ऑफ द टाइगर इन द जू. So this was the poem. Thank you.